वाओ, सुपर्ब यार, रियली अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़ यार कि मतलब ये अच्छा लगा कि आप बिलासपुर शहर से हैं और पूरे बिलासपुर शहर की तरफ से आपको रियली थैंक यू सो मच यार कि शहर को एक अलग मुकाम पर लेकर जा रहे हो। अरे काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होंगे। शुक्रिया। सो यार, लाइफ में पता है एक ऐसा मोमेंट रहता है जो आपकी लाइफ बदल देता है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जैसे माया फिल्म कहता है जियो दिल से मोमेंट। आपकी लाइफ में वो जियो दिल से मोमेंट कौन सा रहा कि उस मोमेंट ने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी? जब मैं मुंबई में था, हम्म, वो वक्त मेरे स्ट्रगल का था, क्योंकि अभी भी कर ही रहा हूँ। हम्म, लेकिन उस वक्त में मैंने कोई भी शो नहीं किया था, हम्म, और मैं काफ़ी छोटा था, और अपने पापा के साथ था, फैमिली के साथ नहीं था। तो वो मोमेंट इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मैं मम्मी से बहुत दूर था, हम्म, और छोटा था तो याद आती थी। और मेरी बड़ी बहन है ना, फ्रेंड्स और पूरे लोग, तो सिर्फ पापा के साथ था। तो एक बार मुझे, हाँ एक बार मुझे ऐसा लगा कि यार पापा अब नहीं हो रहा है मुझसे, और चला जाए, हम्म, क्योंकि शो भी नहीं मिल रहे हैं, और ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रहा हूँ, और क्या होगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी जा रही है, और अच्छा नहीं लग रहा है। तो पापा ने कहा मुझे, वो याद है मुझे वो बात, कि बेटा अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर वापस गए तो फिर लोगों की बातें तुम्हें जीने नहीं देगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसी जगह जाते हैं और जब कुछ नहीं हासिल होता है, वापस आ जाते हैं, तो फिर लोगों की क्रिटिसाइज़ हमें सुनने मिलती है। तो वो सारी चीज़ों को जब पापा ने मुझे समझाया, तो वो मेरी लाइफ का चेंजिंग पार्ट था। तब मेरे अंदर एक जज्बा आया, और मैंने कहा नहीं यार, अब तो कुछ करना है। और उसके जस्ट 6 महीने बाद मुझे जोधा अकबर मिला, और वो भी ऐसे मिला। मैंने जो ऑडिशन दिया था, क्योंकि मैं अभी लगभग कुछ 300-400 ऑडिशंस दे चुका हूँ, लेकिन उसमें किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैं धीरे 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 सीख रहा था। तो वो वक्त मेरे लिए ख़ास था। और फिर उसके बाद मैंने जोधा अकबर का ऑडिशन दिया, और फिर उसमें रब की मेहर हुई कि मुझे काम मिल गया, और जो भी मुझसे बना थोड़ा बहुत आएँ बाएँ मैंने कर लिया, और बस। सो हमने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। सो गाना या फिर कोई अच्छी शायरी या फिर कुछ भी। हाँ, मैं शायरी सुना दूंगा, हम्म, क्योंकि गाना गाना क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं। हाँ, और कई बार क्योंकि देखो मैं हूँ बाथरूम सिंगर और अ, शायद लोगों को मेरी आवाज़ उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं शायरी का बड़ा शौकीन हूँ। अरे वाह, और एक आर्टिस्ट को शायरी से बहुत ख़ास रखना चाहिए अपना ताल्लुक़, क्योंकि शायरी इंसान को बदल देती है। उसे एक या तो क्योंकि शायरी मुख्तलिफ़ तरह की होती है, और मैं उर्दू शायरी सुनता हूँ, उर्दू शायरी, क्योंकि उर्दू शायरी सुनने से एक ख़ास ये है कि मेरी उर्दू अच्छी हो जाएगी। उर्दू अच्छी हो जाएगी। और एक जो पेन होता है वो बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के अंदर, बिल्कुल क्योंकि बिना पेन के आप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते हैं। सही। तो मैं शायरी सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि मैं उस शायरी की कहानी जो उस शायरी में कही गई है उसे फील कर सकूँ। तो एक शायरी है अहमद फराज साहब की, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। ज़रूर ज़रूर फरमाइएगा। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न दिखने में आम सी, न ये कि जब चले तो कहकशा सी रह गुजर लगे, मगर साथ हो तो भला भला सफल लगे। कोई भी रुत हो उसकी, छप फजा की रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतें जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्न आम हो, न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करें, न इतनी बेतकल्लुफ़ी के आईना हया करे, न इख्तलात में वो रम कि बदमज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी कि जज करे नवाजिशें, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन कि दोस्ती ख़राब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन,
कभी तो किश्ते ज़ाफ़रान, कभी उदासियों का। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल के भी, विसाले जाँ फ़िज़ा तो क्या, फ़िराके जाँ गुस्ल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफ़स कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न डोर है कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्तो पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सगाने बावफा में हैं। मैं एक पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में बंद कर रहूं, जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। वाह। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं, अरे मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था, न मुझको उस पे जाम ही, जब अहद ही ना हो कोई तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भले दिनों की बात है, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन तो नहीं मगर कभी कभी। बहुत खूबसूरत यार, रियली आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। सो जितने भी लिसनर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि सब जानते हैं और मैं इस मकसद से आया हूँ कि लोगों को, हमारे बिलासपुर के लोगों को लोग ये जान सकें कि एक जो जर्नी होती है एक यंग बच्चे की, और वो किस तरह मुंबई जाता है और वहाँ जाकर स्ट्रगल करता है और शोज़ करता है, सीरियलों में काम करता है। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि यार, चूँकि मैंने भी कुछ ऐसा सोचा नहीं था, जी। तो अक्सर मैं आज भी, आजकल और हमेशा मैं कोई भी ऐसा काम सोचता नहीं हूँ हाँ। कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें सोच लेते हैं तो अगर वो नहीं होता है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। और फिर बहुत से बच्चे, क्योंकि आजकल वो माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और कई बार, कई दफ़ा कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि उस तरह से जो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप दे नहीं पाते हैं, वक्त नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, तो बच्चे बहक जाते हैं और डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा यार, कुछ मत सोचो, हाँ बस जो तुम्हारे सामने हो उसे उसके अंजाम तक पहुँचाओ। और बस, और कुछ भी नहीं है कि क्योंकि अगर आप कोई भी काम लगन से और मेहनत से करते हो, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मेहनत से कर रहे हो और आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, तो फिर रब भी आपको नहीं रोक सकता। बहुत ही खूब। और बस आप अपनी लाइफ में इस कदर ही आगे बढ़ते रहो, बिलासपुर शहर का नाम रोशन करो, और हम सबकी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। एंड रियली थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।